Hello students, welcome back. Arts and your channel, Brajwas English classes. Today's topic is present perfect पार्ट 2। बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ। अब आपको पता चल गया होगा जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है कि मेरा और अदर टीचर्स में कितना डिफरेंस है। वो एक लिमिटेड कराते हैं, मैं आपका सारा लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको आगे चल के ये ना कहना पड़े कि हमने किससे पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा। अब बेटा मैंने आपको एक चीज जो यूज ऑफ सिंस एंड फोर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बताया था बेटा। सिंस और फोर का यूज हम 4 टेंस में करते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपने नहीं पढ़ा, ये डिफरेंस है, तो अब मैं कराने वाला हूं यूज ऑफ फोर एंड सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फोर का यूज कहां पे करते हैं हम? अब वन बाय वन पहले करेंगे हम फोर का फोर। अब बेटा फोर का प्रयोग हम कहां करते हैं? ब्रॉड ब्रॉड तरीका से कराऊंगा मैं, और इस वीडियो देखे नहीं, लिखते चलें, नोट करें, नोट्स बनाएं, और नोट्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, फोर इज यूज्ड बिफोर indefinite and uncertain period of time। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ हम फोर का जो प्रयोग है वो हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए? आप लिख सकते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय क्या होता है? जिसके बारे में मतलब पता नहीं होता है। जैसे अब नंबर 1 न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, या मिनट्स भी लिख सकते हैं आप। न्यूमरल मतलब संख्या बेटा। एडजेक्टिव क्या होगा? जो हमें संख्या दी हुई उसे हम एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे मैंने कहा 4 2 मिनट्स, तो मतलब 2 मिनट्स आ गया, इसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। 4 मैनी मिनट्स। नंबर 2 बेटा आपका, नंबर 2 न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स। आप न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स घंटे के लिए कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते 4 1 आवर, 4 many hours, 4 2 3 4 hours। जो भी समय दिया हुआ उसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, अब आपका ले सकते हैं आवर्स हो गया, आप ले सकते हैं आप डेज। जैसे 4 7 डेज, 4 मैनी डेज, 4 1 डे, 4 आप ले सकते हैं आप 22 30 50 100 डेज। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? फोर का। नेक्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक्स। आप वीक्स के लिए भी फोर का यूज कर सकते हैं। जैसे 4 1 वीक, चाहे आप कर सकते 4 2 वीक्स। तो आप वीक्स के लिए भी फोर का यूज करेंगे। नंबर 5 कर सकते हैं आप न्यूमरल एडजेक्टिव वीक के बाद ले सकते हैं आप बेटा मंथ। क्या ले सकते हैं? मंथ्स। जैसे 4 1 मंथ, 4 1 मंथ। आप ले सकते हैं 4 मैनी मंथ्स, मैनी
मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 7 मंथ्स, ऐसे ही। अब नेक्स्ट ले सकते हैं आप न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव ईयर्स प्लस ईयर्स। अब आप ईयर्स के लिए भी फोर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 3 4 5 मैनी ईयर्स। तो आप किसका यूज करेंगे बेटा? फोर का करेंगे। याद रखना, कोई नहीं बताता, बस इतना कहता अनिश्चित समय के लिए आप। अब अनिश्चित समय क्या क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, और इस वीडियो को देखे नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नोट करते चलें। बैठने तुमसे ही कह रहा हूं बेटा, तुमसे, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, फोर का प्रयोग हम डिकेड्स के लिए भी करते हैं। डिकेड्स होता है दशक, 10 सालों का एक जो ग्रुप होता है उसे दशक बोलते हैं। फोर न्यूमरल डिकेड्स, तो इसलिए जैसे फोर 1 डिकेड्स, फोर मैनी डिकेड्स। अब लास्ट फाइनल बेटा मैं बता रहा हूं आपको, फोर का काम पे करते हैं, सेंचुरी के लिए भी करते हैं हम। फोर न्यूमरल सेंचुरी, जैसे आप कर सकते हैं फोर 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी, सॉरी वाई आता बेटा। अगर आप चाहे तो 4 2 3 मैनी सेवरल सेंचुरीज के लिए आप फोर का यूज कर सकते हैं। अब बेटा बार बार में तुम सुने न्यूमरल मतलब जैसे ये न्यूमरल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो न्यूमरल होता है 1 2 मैनी, जो संख्या में दिया होता है उसे हम न्यूमरल्स कहते हैं। और न्यूमरल्स के साथ अगर 1 है तो सेंचुरी किया, 2 है तो सेंचुरीज कर दिया हमने, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फोर का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आप डे, मंथ, ईयर, टाइम, आर, डिकेड्स, सेंचुरीज के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपका फोर होता क्या है, किसके लिए, जिसे हम अनसर्टेन टाइम बोलते हैं, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब आता है आपका यूज ऑफ सिंस बेटा। अब बेटा सिंस, यूज ऑफ सिंस बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। सेंस का प्रयोग हम डेफिनेट पीरियड के लिए करते हैं, जो मतलब निश्चित होता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हैं आप, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात आती है सर ये निश्चित समय क्या होता है। हमने अनिश्चित पढ़ लिया था फोर का यूज हम कहां पे करते हैं? अब निश्चित के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ डेज, जो डेज के नेम होते हैं बेटा वहां पे हम सेंस का यूज करते हैं, जैसे सेंस मंडे, सेंस ट्यूसडे, सेंस वेडनेसडे, फ्राइडे। तो आप किसका यूज करेंगे? सेंस का। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नेम ऑफ मंथ, बेटा मंथ से पहले भी आप किसका यूज करेंगे? सेंस का, जैसे सेंस अप्रैल। मैंने अप्रैल को क्यों लिया पहले बेटा? आपको पता चल गया होगा क्योंकि दिस इज द बर्थडे ऑफ हरिओम सर, 7 अप्रैल। यस, सेंस अप्रैल, सेंस मई, सेंस जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी। तो आप मंथ से पहले भी सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं ईयर। अब नेम ऑफ ईयर्स। आप लोग सर हमने तो ईयर्स का कोई नेम सुना ही नहीं है बेटा, हम बताएं क्या क्या नेम होते हैं। जैसे सेंस 2009, सेंस 1990। तो यहां भी आप सेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे बेटा हम सेंस का प्रयोग फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं। फेस्टिवल्स जैसे सेंस दिवाली, सेंस होली, सेंस क्रिसमस, ठीक है। फेस्टिवल के लिए भी सेंस का यूज करते हैं। अब बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने डे पढ़ा था, आपने मंथ पढ़ा था, आपने ईयर पढ़ा था,
तो वहां भी हम सेंस का प्रयोग करते हैं, बट कब? देखिए अब जैसे मैंने कहा बेटा यस्टरडे, तो सेंस यस्टरडे होगा, सेंस यस्टरडे। आप लगा दे सकते हैं सेंस लास्ट नाइट, आप लगा सकते हैं बेटा सेंस मॉर्निंग, आप लगा सकते हैं बेटा सेंस इवनिंग, आप लगा सकते हैं सिंस लास्ट ईयर, आप लगा सकते हैं सिंस लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। तो बेटा यहां भी हम सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बेटा लिखने रहे हो लिखो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाएं। फिर वही वाली बात, जो पढ़े हैं बट उन्हें पता नहीं है कि कहाँ स्पेस बढ़ जा रहा है, मैं आपको और उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा और वो आज किस लेवल पर हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बेटा हम सेंस का प्रयोग नेम ऑफ सीजन, बेटा मौसम के लिए भी हम सेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटम। तो यहां भी हम सिंस का यूज सिंस स्प्रिंग, यहां पे हम सेंस का प्रयोग कर नहीं सकते, करते हैं। अभी बेटा मैंने बताया टाइम, टाइम के लिए भी हम सेंस का प्रयोग फोर का करते थे, बट टाइम का सेंस के लिए भी करते हैं। कहां पे सर? जैसे मैंने कहा एएम और पीएम, जैसे 4 AM, तो यहां पे आप बेटा सेंस 4 AM करेंगे। मैंने कहा 6 PM, तो आप सेंस PM करेंगे। या फिर मैंने कहा 4 o'clock, तब भी आप क्या लगाएंगे बेटा? सेंस लगाएंगे। सेंस 4 o'clock, सेंस 6 o'clock, सेंस 11 o'clock, तो वहां भी आप सेंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, अब आप करेंगे नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, जो डे के जो पार्ट्स होते हैं बेटा वहां भी हम सेंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। ठीक है बेटा, आप यहां भी सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कुछ इवेंट्स होती है बेटा, इवेंट्स, नेम ऑफ इवेंट्स लिख सकते हैं आप चाहे तो। कुछ इवेंट्स के लिए भी सेंस का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे, जैसे सिंस बर्थ, सिंस डेथ, तो यहां भी आप सेंस का प्रयोग करेंगे। तो बेटा मैंने आपको यूज ऑफ सिंस एंड फॉर एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको करा चुका हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप भी बार बार देखें, जिससे आपको कोई सेंटेंस में मिस्टेक ना हो। और बेटा ऐसे आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।